जब यह संपूर्ण जगत हमारी आंखों के सामने हर पल रंग बदलता है, जब जन्म, मृत्यु, सुख और दुख की लहरें हमें भीतर तक डुबो देती हैं, तब एक मौन पुकार उठती है, क्या यही सत्य है? क्या हम सच में केवल यह शरीर हैं? क्या यह संसार वास्तव में वैसा ही है जैसा दिखता है, या फिर कहीं कोई ऐसा गूढ़ सत्य छिपा है जो न रूप में है, न आकार में, न समय में? एक ऐसा सत्य जो हमारी चेतना के पार्श्व में छिपा प्रतीत होता है, पर हर क्षण हमें स्पर्श करता है। यही प्रश्न, यही भीतर की आग हमें ले जाती है अद्वैत वेदांत के उस अमृत स्रोत की ओर, जहां मैं और तू का भेद नहीं रहता, जहां केवल एक ही अनुभव शेष रह जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कल्पना कीजिए, यदि एक क्षण के लिए आप जान लें कि यह पूरा संसार, आपकी पीड़ा, आपके विचार, आपका सुख, सब कुछ केवल एक ही चेतना का प्रतिबिंब है और वह चेतना आप ही हैं, तो क्या आप उसी क्षण मुक्त नहीं हो जाएंगे? स्वागत है आपका उस दिव्य ग्रंथ में, जहां न कोई पूजा है, न द्वार, न कर्मकांड, सिर्फ एक मौन गूंजती हुई पुकार है, तत्वमसि, तू वही है। अद्वैत रसमंजरी कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये एक आध्यात्मिक पुष्पमाला है जो साधक को वेदांत की उस चोटी तक ले जाती है जहां केवल सत्य की ध्वनि शेष रह जाती है। ये ग्रंथ वाणी नहीं, अनुभव की भाषा है। ये शास्त्र नहीं, साक्षात्कार की यात्रा है। इस ग्रंथ को रचने वाले हैं परमहंस परिव्राजक ब्रह्मेंद्र सदाशिव। वे न केवल ज्ञानी संत थे, बल्कि उन्होंने आत्मा और ब्रह्म की एकता को प्रत्यक्ष रूप में जिया और जिया हुआ शब्दों में पिरोया। उनकी वाणी में न पांडित्य का घमंड है, न भक्तिपठ का आग्रह, बस एक गहन मौन की अनुभूति है। इस ग्रंथ का उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं, यह तो साधक की चेतना को झकझोरता है। ये कहता है, माया, अहंकार, द्वैत, ये सब भ्रम है, वास्तव में तुम ही ब्रह्म हो और इस सत्य को जानकर ही मुक्ति संभव है। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं अद्वैत रसमंजरी के उन अमृत श्लोकों में जो हर श्रोता की आत्मा को भीतर तक जगा दें। एक एक श्लोक, एक एक वाक्य आपके भीतर सोए हुए ज्ञान को जागृत कर देगा। चलें उस यात्रा पर जहां अंत नहीं है, केवल एक अखंडता है। मैं श्री गणेश और श्री गुरु को नमन करता हूं, जो आत्मा अखंड सत्य स्वरूप, ज्ञानमय और आनंदमय अमृत स्वरूप है, जो स्वयं मेरी ही साक्षात सत्ता है। उस विषय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि वह इंद्रियों की पहुंच से परे है। स्वयं की भक्ति और करुणा से प्रेरित होकर जो देवी संपूर्ण लोकों की रक्षा हेतु प्रकट होती है, वे अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। शुक आदि महान आत्माओं द्वारा वंदित उस मेरी ही स्वरूप देवी ललिता को मैं प्रणाम करता हूं। गजमुख गणेश, जिनकी शक्ति ऊपर है और जिनकी वाणी द्वारा मानव को आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होता है, वे इस मोहजाल से मुझे पार कराने के लिए प्रकट हों और मेरे सम्मुख सत्य स्वरूप तत्व प्रतिष्ठित करें। वट वृक्ष के समीप स्थित दक्षिणामूर्ति, जो सच्चिदानंद स्वरूप में सच्चिन मुद्रा से भद्रता सहित विराजमान है, वे अपने अंतःस्नेही शिष्यों को परम अमृत रूप तत्व का दान करने हेतु वहां वास करते हैं। उस एक में वृद्ध भावशून्य स्वरूप को मैं ध्यान में लाता हूं, जो मुनियों के समुदाय का ध्यान करता हुआ अखंड अद्वैत रस की मंजरी को प्रकाशित करता है। वह इस ज्ञान पुष्प को सुस्पष्ट रूप में विकसित करता है। ये अद्वैत विद्या यद्यपि बाह्य दृष्टि से असंबद्ध प्रतीत होती है, किंतु आत्मदृष्टि से बंधी हुई है। जिसे दृढ़ दृष्टि प्राप्त है, वह सदा संतोष युक्त रहता है। संतजन ऐसे ही समदर्शी होते हैं। जो मार्ग शून्य है, वही मेरा गान है। उसका वर्ण अति दुर्लभ है, वह केरल जैसे कष्ट साध्य प्रदेश के समान है। फिर भी जो इसे प्राप्त करना चाहता है, वह साहसपूर्वक सहृदयता से आगे बढ़े। जो अद्वैत को ही परम सत्य रूप में स्वीकार करने हेतु द्वैत भासों का भी रूप धारण करता है, वही विघ्नराज मुझ पर कृपा कर अद्वैत तत्व को प्रकट करे और समस्त दोषों का निवारण करे। अज्ञान की स्फुरणा से उत्पन्न अनेक भेदों वाला जो मिथ्यात्व है, वही जब आश्रय बन जाता है तो उससे मुक्ति सहज नहीं होती। जैसे एक बालक जब दर्पण में प्रतिबिंब देखता है तो बाहर का मार्ग उसकी चेतना से ओझल हो जाता है। जो शांतता आदि साधनों से युक्त होकर श्रेष्ठ पुरुष सद्गुरु की वाणी से निज पद को प्राप्त करता है, वह आत्मस्थित होता है। जैसे जो चोरों से बचने हेतु वन मार्ग से गया हो
यदि मार्ग ज्ञात हो जाए तो अपनी ही भूमि में पुनः लौट सकता है। उपनिषद के वचनों से जो भूमि अर्थात परब्रह्म है, वह कर्तृत्व आदि मिथ्याओं के लय होने पर प्रकाशित होता है। जैसे राजपुत्र के भीतर जब उसे आत्मज्ञान होता है तो वह व्याधभाव से मुक्त होकर अपने राजत्व को स्वीकार करता है। जो आत्मा नित्य, कुटस्थ, सुख स्वरूप और बोध स्वरूप है, उसी को बंधन से मुक्त करना कल्पना मात्र है। जैसे वंध्या की संतान का वर्णन करना निरर्थक है, वैसे ही गुणमय संसार भी केवल कल्पना है। जो संसार आरंभ से ही भय के रूप में दिखाई देता है, वह वास्तव में सत्य नहीं है। जैसे अंधकार में भूत का भ्रम केवल भयभीत की कल्पना है, वैसे ही जब दीपक जलता है तो वह सब कुछ निष्प्रभ हो जाता है। केवल चैतन्य की ही ज्योति इस जगत को प्रकाशित करती है। विचार करने पर इसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु सत्य नहीं प्रतीत होती। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प दिखता है, वैसे ही वास्तविकता में दूसरा कोई तत्व नहीं है। यदि संपूर्ण विश्व ही आत्मा से प्रकाशित है और केवल उसी के कारण उसका अनुभव होता है, तो उसे सत्य कहना होगा। किंतु यदि इस प्रकार स्पंदन को सत्य कह दिया जाए तो शुक्ति में चांदी देखने वाला व्यक्ति धनी क्यों नहीं हो जाता? जब आत्मा को यथार्थ में देखा जाए तो यह समस्त विश्व न तो अतीत होता है, न भविष्य और न वर्तमान। यह अद्भुत दृश्य एक प्रकार का मायाजाल मात्र प्रतीत होता है। एक आत्मा अनेक प्रकार से प्रकट होती है। यह सब उसकी अपनी कल्पना के अंधकार के कारण है। जैसे चंद्रमा द्वितीय रहित होते हुए भी व्यक्ति की दृष्टि दोष से दो प्रतीत होता है। यह विश्व चक्र जो भ्रम और मल से युक्त है, वह अस्थिर है और दीर्घ काल तक फैला हुआ प्रतीत होता है। जब ईश्वर कृपा से भ्रम का अंत होता है, तब यह पुनः पहले जैसा कभी नहीं रहता। यह गंधर्व नगर के समान कल्पित और अस्थिर जगत चैतन्य नाम के आकाश में ही प्रकाशित हो रहा है। जब आत्मविद्या बिजली की भांति प्रकाशित होती है, तब उसी क्षण यह संपूर्ण जगत लुप्त हो जाता है। जैसे आरोपित विश्व का लय होने पर केवल शिव स्वरूप चित्त शेष रह जाता है, वैसे ही जब भ्रम का अंत होता है, तब अद्वैत स्वरूप ही बचता है। जैसे शत्रुओं का वध कर चंद्रध्वज राजा विजयी होता है, यदि यह शरीर अस्त हो जाए, अमावस्या या पूर्णिमा का लोप हो जाए, तो भी चिदाकाश में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे घट रहे या नष्ट हो, घटाकाश में कोई भेद नहीं होता। यह संपूर्ण विश्व केवल संकल्प और विकल्प से कल्पित मूर्ति है। फिर भी मूढ़ बुद्धि इसे सत्य मानकर भ्रमित होती है। जैसे कोई स्त्री स्वप्न में शिव से मिलन का अनुभव करती है और जागने पर जान जाती है कि वह केवल कल्पना थी। जो मेरा आत्मा स्वरूप सहज, सत्य, सुखमय और ज्ञान स्वरूप है, उसमें मोह के कारण जगत प्रतीत होता है। अन्यथा यह अरूप और अस्थान चिन्ह केवल भ्रांति मात्र है। हालांकि अज्ञानजन्य स्फुरण से भिन्नता उत्पन्न होती है, परंतु चैतन्य धातु अपनी एकरसता कभी नहीं त्यागती। जैसे चित्रपट विविध रंगों से चित्रित होता है, फिर भी वह अपने वस्त्र स्वरूप को नहीं छोड़ता। सच्चिदानंद स्वरूप अखंड आत्म तत्व को जब कोई यह मानता है कि मैं ही हूं, तब भी यदि वह देह, इंद्रिय आदि के भ्रांति वासनाओं से युक्त है, तो वह मैं को शरीर से जोड़ देता है, जैसा कि अविद्वान आत्मा करता है। जो मुनिजन धैर्यपूर्वक यह जान लेते हैं कि यह विश्व मिथ्या और रसहीन है, वे अंतःसत्ता से रसस्वरूप आत्मा का अनुभव करते हैं। वे मरुस्थल की मरीचिका रूपी संताप को त्याग कर अमृत रूप सुरसिंधु का सेवन करते हैं। यह आत्मतत्व अत्यंत समीप है, किंतु मूढ़ बुद्धि वाले जन इसे स्वीकार नहीं करते। जैसे चमगादड़ सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता, वैसे ही सामान्य जन आत्म प्रकाश को देखने में असमर्थ रहते हैं। यद्यपि यह संसार आनंद की स्फुरणा का ही स्वरूप है, फिर भी जो इसे आत्मा से भिन्न मानकर देखता है, वह मोह में पड़कर पीड़ा को प्राप्त होता है। जैसे दीपक के सम्मुख खड़े होकर उसकी देह की छाया को देखकर यदि कोई बालक उसमें प्रवेश कर मोहित हो जाए, तो क्या यह आश्चर्य नहीं? माया, जो अपनी आकाश आदि विकारों की जाल से ओतप्रोत है, वह उस निरपेक्ष आत्मा को अन्य मानकर भ्रमित कर देती है। जैसे कमल पत्र पर ठहरा हुआ जल अपने ही बूंदों से गीला नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा को माया द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता। यह जगत केवल प्रतिथिमात्र रूप में अस्तित्ववान है। उसकी सारी कल्पनाएं मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समस्त बंधनों से मुक्त हूं। जैसे आकाश में मलिनता आरोपित की जाए, वह उसे प्रभावित नहीं कर सकती, उसी प्रकार आत्मा भी मुक्त रहती है। स्वप्न, सुषुप्ति
और जागृत, ये तीन अवस्थाएं हैं जो सदा उदय और अस्त के साथ विद्यमान रहती हैं। जैसे सर्पराज के स्पर्श से तीन प्रकार के रत्न उदित होते हैं, वैसे ही ये अवस्थाएं मुंह साक्षी आत्मा में ही प्रकाशित होती हैं। स्वप्न और जागृत, इन दोनों में केवल शब्दों द्वारा भेद किया गया है, किंतु दोनों ही माया से बने हैं। जो प्रत्यक्ष और बाह्य कहकर विभाजन करता है वह केवल कल्पना कर रहा है। वास्तव में इन दोनों की स्वरूप अवस्था सत्य, बोध और सुख ही है। जो ज्ञानी जन हैं वे इंद्रियों के स्थगन के माध्यम से उस अवस्था को अनुभव करते हैं जिसे सुषुप्ति कहा जाता है। वे जागृत रहते हुए भी आत्मबोध में ही सतत स्थित रहते हैं और आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुझे कर्ता मानकर शारीरिक क्रियाओं के रूप में देखता है तो वह चाहे जैसे भी देखे, मैं वैसा ही प्रतीत होता हूं। जैसे समुद्र के निकट चंद्रमा का प्रतिबिंब कंपित होता हुआ जान पड़ता है, किंतु वह वास्तव में कभी हिलता नहीं। यदि यह सारा जगत मिथ्या रूप में प्रकाशित हो तो भी जो निष्कलंक तत्व को जान चुका है उसे कोई हानि नहीं होती। जैसे स्वप्न में कोई भयानक हाथी दिखे, फिर भी जो यह स्मरण रखता है कि यह स्वप्न ही है उसे भय नहीं होता। यह जगत यदि एकदम मिथ्या है तो भी मेरी आत्मदृष्टि इसमें यथावत बनी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में मुख दिखेगा या नहीं, ये जानने के बाद भी वह दर्पण को देखने के लिए उसे उठा ही लेता है। जैसे एक शिशु मां के द्वारा उठाए जाने पर भी निद्रा में ही डूबा रहता है, वैसे ही यह जीव बाह्य इंद्रजाल जगत को देखते हुए भी आंतरिक सत्य को नहीं जान पाता और उससे कभी विचलित नहीं होता। जो दृश्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसमें भूमि दृष्टिगोचर नहीं होती, और जो भूमि है उसमें दृश्य नहीं दिखता। जैसे द्वीप पर भूमि दिखती है किंतु दृश्य नहीं, और भूमंडल पर जो दिखता है वह भूमि नहीं है। जब ज्ञान बोध क्रमशः विकसित होता है तब हृदय में स्थित भ्रांति भी निर्मलता के साथ विलीन हो जाती है। जैसे चंद्रमा की कलाएं क्रमशः बढ़ती हैं, वैसे ही तम भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। जिस मुनि ने ब्रह्मानुभूति के रस से स्वयं को तृप्त कर लिया है उसके लिए कर्म के नियम निष्प्रभ हो जाते हैं। जैसे जिसे अमृत मिल गया हो वह औषधि की आवश्यकता नहीं रखता। जो मुनि सर्वात्म भाव को प्राप्त कर चुका है वह समयानुसार पूर्व की शैली को अपनाकर केवल परंपरा का निर्वाह करता है। जैसे कोई सम्राट पूर्ण वैभव को प्राप्त कर चतुरंगिनी सेना से भी खेल करता है। जो आत्मज्ञानी है, जो समस्त वेद विधियों से परे चला गया है, उसके लिए निषेधक वाक्य भी केवल आनंद के हेतु हैं। उसके लिए मनोहर वचन भी केवल बाह्य व्यापार भर हैं। जो आत्म तत्व में ही रमण करने वाला मुनि है वह चाहे जैसे आचरण करे फिर भी बंधन में नहीं आता। जैसे राजा अपने इच्छानुसार राज्य करता है फिर भी उसे प्रजा बांध नहीं सकती। जो पुरुष प्रारब्ध के सुख दुख को भोगता है वह आत्मशुद्धि को प्राप्त करता है। जैसे हाथ में सांप पकड़े व्यक्ति को चाहे वह विषधर हो पर वह दंड विधान से बच निकलता है। जो ज्ञानी प्रारब्ध द्वारा प्राप्त शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है उसकी दृष्टि में वे अप्रभावी होते हैं। जैसे सूखी भूमि को चाहे कितना भी जल मिले वह बीज रहित होने से अन्न नहीं उपजाती। जो आत्मज्ञानी है वह प्रारब्ध के परिपाक से पीड़ा नहीं पाता। जैसे कोई व्यक्ति लंबे मार्ग से चलकर गांव की सीमा में प्रवेश करता है तो वह बीच रास्ते में भी कभी शोक नहीं करता। जो परम तत्व को भीतर बाहर समान रूप से देखता है वह चाहे कोई भी दुख आए उससे क्लेश नहीं पाता। जैसे कोई वीर योद्धा अनेक शत्रुओं से घिरा हो फिर भी उसकी विजय दृष्टि अडिग रहती है। जिनकी दृष्टि ब्रह्म में स्थिर है उन्हें यह प्रपंच चाहे कितना भी अद्भुत क्यों ना हो प्रभावित नहीं करता। जैसे कोई युवा स्त्री वेश में सजे पुरुष को देखकर मोहित नहीं होता यदि वह तत्वज्ञ है। जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो गया है वह विषयों में प्राचीन काल की भांति आसक्ति नहीं रखता। जैसे कोई सौभाग्यवश निधि प्राप्त कर ले तो वह पहले की तरह निर्धन नहीं रहता। जो अपने महिमामय स्वरूप में स्थित हो गया है उसकी ओर शुभ गुण स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं। जैसे किसी राजा के पास सेवक, मित्र, सामर्थ्य स्वयं चले आते हैं। जहां केवल अज्ञान है वहीं जगत का संबंध है, परंतु जब यह ज्ञान होता है कि जीव, ईश्वर और गुरु तीनों का भेद कल्पना मात्र है, तब ज्ञानी जानता है कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं और कोई नहीं। यदि इस अद्वैत की ध्वनि ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, यदि किसी एक श्लोक में आपको अपना ही प्रतिबिंब दिखा हो,
तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे उन तक पहुंचाइए जो अभी भी इस संसार को ही सत्य मानकर भटक रहे हैं, जिन्हें यह जानना शेष है कि मैं ही वह परम तत्व हूं। वीडियो को लाइक करें, अपने आध्यात्मिक मित्रों में शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कौन सा श्लोक आपके हृदय को सबसे गहराई से छू गया। ध्यान रखें, यह ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। ये वह दर्पण है जिसमें झांक कर आप स्वयं को जगत से परे स्वरूप में स्थित देख सकते हैं। अब अगली कड़ी में हम इस दिव्य रचना के श्लोकों में उतरेंगे और आत्मा की उस पगडंडी पर चलेंगे जहां न कोई द्वंद्व है, न कोई गंतव्य, बस साक्षी है, मौन है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, अद्वैतम शिवम, यही तो हम हैं। ओम शांति शांति शांति।